वेलकम टू द शो कॉफी विद राकेश। तो आज हमारे शो पर मौजूद है यूट्यूब के जाने माने सितारे जो कभी चमकते नहीं हैं, जैन सैफी, नाजिम अहमद, वसीम अहमद। इसमें वसीम अहमद बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही शानदार एक्टर है। सबसे फेल एक्टर है वसीम राउंड 12 का। 64 से 68 रीटेक में एक सीन देता है वो। नहीं, काफी अच्छा एक्टर है वसीम, मैंने काम किया है उसके साथ। चुप जाना, सबसे बता दूंगा कि तू ही वसीम है। चलिए इन दोनों को मारते हैं इग्नोर और शो को बढ़ाते हैं आगे। तो आज मैं इन दोनों से कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल मैं जैन सैफी से पूछना चाहूंगा। तो मिस्टर जैन सैफी, आप कितनी बार पिटे हो? मैं 9 बार। भाई ये कितना पर्सनल जा रहे हैं भाई, ये इतना पर्सनल क्यों? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आपका यूट्यूब पर कितना लंबा कैरियर है? करियर मेरा बहुत लंबा है। क्या? करियर बहुत लंबा है इनका। ओ, तो मेरा दूसरा सवाल है नाजिम जी से। तो नाजिम जी, क्या आप कभी किसी लड़की से पिटे हैं? क्या हम लौंडिया से पिटे? ये क्या पूछ रहे हैं जैन भाई शो पे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कैसे सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें। मैं माफी चाहता हूँ। कॉफी दी है किसी को कभी? कॉफी की बात कर रहे हैं भाई ये तो मठा है। सालो शो का नाम कॉफी विद राकेश और भर रखा इसमें मठा। तो शो का नाम क्या मठा विद राकेश रखूं? नाजिम भाई ये तो बहुत बेइज्जती कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। अभी देखते हैं इसको। तो मैं इन दोनों से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? जी तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कौन सा कलर सबसे वाहियात लगता है? नीला। कौन सी ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी? अलादीन। आपकी वीडियो में सबसे बुरा कैरेक्टर कौन सा है? जिन। राउंड टू हेल में सबसे बेस्ट एक्टिंग कौन करता है? जैन और नाजिम और जैन, बस इन दोनों की। बस सालो बहुत देर से देख रही हूँ, मेरी बेइज्जती करे जा रहा हूँ। चिराग फेंक के मार दिया ना, दोनों गुलाम बन जाओगे। राकेश भाई ऑडियंस देख रही है, जूता नीचे रख दो। भाई इस साल तो फैन फेस्ट में ऑडियंस ही ना आई सालो। अब बचाओ, यूट्यूब वालों मार दिया। अंजले, अरे अंजले, अंजले, ओए अंजले, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, अंजले, अरे अंजले, अंजले मैं तुम्हारे बगैर। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया में है क्या? कुड़ी कह रही मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। तू बीच में क्या लगाने वाला कौन? कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। आप रोते भी हो क्योंकि लड़कों को मतलब ऐसे दिखाया जाता है ना, बोला ही ऐसे जाता है, अरे तू तो लड़का है यार, क्या दिक्कत है तुझे? मैं कहता हूँ कि तो रोना बड़ा जरूरी है। मैं रोता हूँ और एंड बढ़िया तरीके से रोता हूँ। फिल्में देख के रोता हूँ मैं। और मेरी आदत पता है क्या है? मेरी आदत है कि, और मैं शायद बचपन से ऐसा रहा हूँ कि मतलब मेरा इमोशनल आउटलेट जो है, रोना क्या होता है कि इमोशनल आउटलेट होता है। मैं लिख लेता हूँ चीज़ें जी। मेरा इमोशनल आउटलेट वो हो जाता है। लेकिन मैं रोता हूँ जब मेरे साथ कोई बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ हो जाती है। जैसे मैं कोई एक बहुत अच्छी वीडियो देखता हूँ ना, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म देखता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना सुनता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं इमोशनली इतना ओवरवेलम हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं रोने लग पड़ता हूँ। तो मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है रोने में। जो सोचते हैं ना कि रोना गलत होता है, रोना नेचुरल है, रोना चाहिए। जिसको रोना आ रहा है उसको रोना चाहिए। फालतू में मतलब ऐसे किसी के सामने ढकोसले ना करो, किसी की सिंपैथी के लिए मत रो। अगर आपको रोना आ रहा है ना, रो। हिचकिचाहट का ऐसा है ना, क्योंकि लड़कों को ऐसा बताया जाता है, अरे यार मजबूत इतना दिखाया जाता है ना समाज में कि यार लड़का है, रोएगा तो मतलब मजाक उड़ेगा। तो उस हिसाब से तो रोना सबसे बड़ी मजबूती है कि मजाक भी उड़ रहा है फिर भी वो मजबूत है इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि रोना चाहिए। हाँ
मुझे भी यही लगता है। हाँ, जब रोना आए तो रो लो। अमित बढ़ाना के लिए फेलियर क्या है, हार क्या है? आप कभी कभी काम करते वक्त भी हारते हैं, व्यवहार से भी हारते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ मेरी हार ये नहीं हो सकती कि आज मैंने वीडियो डाली, उस पे 10 मिलियन व्यूज नहीं आए, तो मेरी सिर्फ यही एक हार नहीं है। मेरी हार और बहुत सारे तरीके से है। मेरी वजह से कोई परेशान भी है तो वो भी एक हार का हिस्सा है। और जीत क्या है? जीत जी हमें ना कभी ऐसे नहीं सिखाया जाता। जैसे हम बचपन में थे, हमें क्या कहा जाता था, अच्छे नंबर आएंगे तो तेरी जीत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वजह से किसी को खुश कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, इसमें असली जीत है। अभी मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हो हमारे लिए, आप एक मोटिवेशन हो, आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये मेरी जीत है। मेरे को भी कहते हैं कि मतलब शादी वाले गाने बनाता है, नाचने वाले गाने बनाता है, व्यूज़ पे भी कई बार सवाल उठे। वो मेरी जीत है ही नहीं, नंबरों में जीत है ही नहीं। खुशी तब होती है जैसे मैं किसी की शादी में शो कर रहा हूँ या कहीं मेरा किसी की सेलिब्रेशन में मेरा गाना बज रहा है, तो मैं हर किसी की खुशी का हिस्सा हूँ। वही होता है ना, जब आप इंस्टाग्राम पर हैं और किसी ने आपको एक वीडियो बना के भेजी जिसमें डीजे पर 10 लोग नाच रहे हैं, हाँ, ओए होए, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे, हाँ, कोई मुझे वीडियो भेजता है, हाँ, डायलॉग बोल रहे हैं मेरे, मैं कहता हूँ अरे यार। हम मिडिल क्लास फैमिली से, बड़ा सोचने नहीं दिया और कभी आज़ाद नहीं सोचने दिया कि भाई यही करना है भाई। कि तू अगर तूने बीटेक करी है तो जा तू सीधा नौकरी कर अब। हाँ, जैसे हमारे पिताजी से बहस होती थी कि स्कूटर नहीं बाइक लेनी है। हाँ जी। हमारी बहस यहीं ख़त्म हो जाएगी ना। बाइक कोई जो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी बहस होती है, पापा मैंने मर्सिडीज नहीं BMW लेनी है, उनकी बहस ये होती होगी। तो हमारी बहस तो ये स्कूटर और बाइक पे और ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि सोच का फ़र्क। आप बड़ा सोचो। कौन सोच सकता था कि अमित बढ़ाना इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बनेगा? काफ़ी लोग नहीं सोच सकते थे, तभी शायद शॉकिंग है ये चीज़। क्योंकि एक पैटर्न सेट है कि यार ये पैटर्न है, ये चलता है, वो चलता है। अमित बढ़ाना एकदम से पैटर्न टूट गया ना। किस दिन YouTube से अमित बढ़ाना का चैनल गायब हो गया। शुभ तो बोलोगे नहीं आप? नहीं, ठीक है, मैं ठीक है, अमित बढ़ाना का चैनल सपोज करो चला गया, YouTube बंद हो गया। हाँ जी। उस दिन कैसा लगेगा? आपने ना मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे माँ से नहीं पूछ ले तेरा बच्चा कहीं चला जाए तो तुझे कैसा लगेगा। तो ये वैसा सवाल है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों को मोटिवेशन देना। वो अगर मुझे YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं देगा तो कोई और देगा। रास्ता तो मिल ही जाएगा। अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा, पानी खुद चल के आएगा। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है? दोस्ती मुझे ऐसा लगता है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है घर वालों के बाद जो मतलब जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं ना यार, घर वाले अगर परेशान होंगे तो हम कुछ भी कर देंगे उनकी खुशी के लिए। सेम चीज़ दोस्ती पर अप्लाई होती है। कुछ भी? हाँ, मतलब कुछ भी। मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भी। हाँ वही, क्योंकि ये एक दिल से निकली हुई चीज़ होती है। आपको कभी धोखे मिले हैं दोस्ती में? गिनवाते थक जाऊंगा धोखे तो। लेकिन फिर वो दोस्त नहीं है ना यार। एक दोस्त अगर आपका है हाँ, तो वो सुख दुख का साथी है। हाँ, वो आपके साथ अगर सुख में भी खड़ा है तो आपके साथ दुख में भी खड़ा है। और दोस्ती की पहचान ही ऐसे होती है कि यार ये मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा था और आप पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। बिल्कुल। आपके दोस्त का जन्मदिन है, आप उसमें ना पहुँचे, लेकिन अगर वो घर पे किसी वजह से परेशान है तो आप उससे मिलने ज़रूर पहुँचे। हाँ, 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 ये एक दोस्ती की कीमत होती है, हाँ। जो हमें कई बार कई तरीके से चुकानी पड़ती है, अपना नुकसान करके भी चुकानी पड़ती है, लेकिन दोस्ती है तो होता पता है क्या है, फिर तुम्हारे लिए वो नुकसान मैटर नहीं करता।
मतलब तुम वो देखते ही नहीं कि नुकसान है मेरा, तुम फिर उसको एज ड्यूटी समझते हो। स्टैंड लेना जरूर सिखाया, तो वो भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हम ज़्यादातर अपने आप से बहुत बातें करते हैं। तो कुछ भी ऐसा गलत हो रहा होता है ना, तो हमें लगता है यार मुझे तो बोलना है। हाँ। इसको चाहे सब गाली दे रहे हैं, हाँ। लेकिन मुझे इसके लिए बोलना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये गलत नहीं है। हाँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। जब मैं नहीं तेरे साथ ही, मतलब जब मेरा थोड़ा सा भी कोई ख़राब टाइम होता है, हाँ जी, तो चंद लोगों के कॉल आए थे जिसमें तू भी था। हालांकि तेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, तेरा कोई मुद्दा नहीं था किसी चीज़ का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बहुत कम रह गया यार आज के डेट में। आजा आजा आजा, आजा आराम से आजा, तेरी रोड है। खींच दे, दिखा शाबाश, दिखा। आई शाबाश, एक टांग पकड़ दिया लड़के ने काम। आपका आत्मविश्वास और स्ट्रांग हो जाए। आत्मविश्वास से मुझे गाने की याद आ गई। करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हेटर है वो क्या है और वो क्यों है? एक हेटर की साइकोलॉजी क्या है? उसकी तो जो भी हो, मेरी तो ये है कि मैं तो उसे इग्नोर करता हूँ। कब तक? मुझे लगता है कि कलाकार इस चीज़ को सोचता नहीं है, लेकिन कलाकार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जब आप कुछ भी नहीं थे ना, आप जब एक क्लास के नॉर्मल स्टूडेंट थे, क्लास में 40 बच्चे थे, 30 से आपकी बॉन्डिंग थी, 2-4 ऐसे थे जिससे आपकी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन तब आप ये नहीं सोचते थे कि यार ये 4 लोग मुझसे क्यों जलते हैं, नहीं। लेकिन अभी हम ये चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि कलाकार को आदत हो जाती है यार मेरे चारों तरफ यस मैन रहे, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ। उस इंसान के बारे में क्या कहोगे जो आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं, देखने से पहले डिसलाइक मार दिया? देखो, इसको हम बदल नहीं सकते भाई। अच्छा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं ना, वो ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं, और वही हमेशा से निकालते हैं। और आपने हमेशा देखा होगा, बचपन से हम यही देखते हैं, नकारात्मक चीज़ों पर हमेशा सकारात्मक चीज़ भारी पड़ी है। क्रिटिसिज्म और हेट में क्या फ़र्क है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई, आपने कहा अच्छी है, बुरी बनाई तो आपने कहा बुरी है, तो ये क्रिटिसिज्म है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने अक्षय कुमार सर के साथ काम किया, अजय देवगन सर के साथ काम किया, और वो सभी को एक बहुत बड़े नंबर पे वीडियो पसंद भी आई। मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कमी निकालनी है। ये हेट है। कामयाबी के साथ साथ आपको जलन मुफ्त मिलती है। वही है ना, मतलब अब जो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैंने तो सुनने से पहले डिसलाइक मार दिया, उससे क्या उम्मीद रखोगे आप? हाँ जी। वो तो वही हिसाब किताब हो गया ना कि उनको तो चाहिए ही नहीं हो आप अपनी वो भी जिंदगी में। इतना समय दे रहा है। वो भी समय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जो आपका हेटर होता है ना, वो सबसे बड़ा फैन होता है आपका। हाँ। क्योंकि वो सिर्फ इस इंतजार में वीडियो आएगी तो मैं जाऊंगा, डिसलाइक करूंगा, तो वो सबसे बड़ा फैन है। जो फैन है वो तो आपके फैन है ही, वो तो लाइक करना, शेयर करना वो तो चाहते हैं, लेकिन वो भी चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हेटर भी एक फैन ही है। जो कलाकार है उसको काफ़ी हद तक समाज की समझ होती है। हाँ, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरह से एक नब्ज की समझ है या समाज की समझ है। लेकिन कलाकार खुद नासमझी का शिकार बहुत होता है। सबसे ज़्यादा होता है, और हर एक कोई तो नहीं होता, हम जैसे ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्यों? मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा नासमझी का शिकार इसलिए हूँ कि मैं अपनी बात उतनी खुल के नहीं रख पाता, क्योंकि मैं काम में इतना हूँ, मुझे फालतू की कोई कंट्रोवर्सी, फालतू के किसी के अगेंस्ट कोई बात ही नहीं बोलनी। मुझे ये है कि मुझे काम करना है, अपने फैन से मतलब है, और वो काम करना है कि जिससे दूसरे को खुशी मिले। तो कभी कभी मुझे सबसे ज़्यादा नासमझी में लिया जाता है। मुझे सोचा जाता है यार अमित भड़ाना के अंदर बहुत एटीट्यूड है, या भड़ाना ठीक से बात नहीं करता, या लोगों से ठीक से नहीं मिलता, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी कम देता हूँ। तो लेकिन अगर मेरे कोई मन से पूछे तो जितनी मैं अपने लिए
मतलब जितना मैं अपने लिए सोचता हूँ उससे डबल मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसी बात होगी कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ तो ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना उस जगह के लिए कि यहाँ पर तू रहेगा। तो वो चीज़ मुझे ग्राउंडेड रखती है, क्योंकि मुझे औकात का पता है कि यार ये मेरी औकात है। मुझसे भी कई ज़्यादा समझदार टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन मैं ही क्यों हूँ वहाँ पे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान अपने आप से कामयाब नहीं होता, माँ का कोई ऐसा कर्म होता है जिससे जो औलाद पे आता है और वो कामयाब होता है। कभी कभी मैं ऐसी बातें देखता रहता हूँ अपने खिलाफ कि यार मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, ना मैंने ऐसे बोला है, ना मेरा ये सोच है, ना मेरा ये विचार है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात से, लेकिन वो चल रही होती है। मैं कह रहा होता हूँ नहीं यार मेरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसे बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँगा 10 लोगों को और साहस मिलेगी कि हम भी कुछ बोलते हैं। तो इसका रास्ता मैं इस तरीके से देखता हूँ कि प्यार करने वालों पर ज़्यादा ध्यान दो। नफरत करने वाले, देखो अगर मुझे इस काबिल बनाया है कि 10 लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा रहे हैं तो 2 लोग मेरी टांग भी खींचेंगे, ये स्वाभाविक है। मिसअंडरस्टैंडिंग का या ना समझी का एक एग्जांपल मेरे घर में ही है। मेरे चाचा जी का बेटा है, 14-15 साल का, 16-17 का। तो मैं एक दिन बैठा, मैं गाड़ी में जा रहे हम, तो मैंने गाना चलाया, कहता भैया गाना चेंज कर दो। मैं क्यों, बढ़िया तो है। कहता नहीं भैया आर्टिस्ट नहीं अच्छा। आजा। मैं कहता तेरी बुआ का लड़का है, तेरे को कैसे पता आर्टिस्ट नहीं अच्छा। कहता नहीं भैया मेरे वो 2 दोस्त हैं, वो मुझे कुछ बता रहे थे व्हाट्सएप पे, कुछ था इसका। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हफ्ते बाद मैं उसके 2 दोस्तों से भी मिला, उसी की उम्र के जवान लौंडे। तो कहते, मैंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है इस आर्टिस्ट में। कहता हमें नहीं पता, वो बस व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा था लेकिन है गलत है। ये वो वाली बात है ना कि ना गलती उनकी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है गलती, अभी उनकी उम्र भी ना समझी वाली है। हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे हम भी ऐसे ही थे भाई वो तो ये है भाई, उम्र के साथ आता है। लेकिन कभी कभी ना ये चीजें सामने वाले को बहुत परेशान कर जाती करती हैं यार, करती हैं। शायद तू मैं और कितनी आर्टिस्ट इन चीज के शिकार होंगे, हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बात, पहले मुझसे मिलो फिर मुझे जज करो। हाँ, ये वाली इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें। तो वो वाली चीज पर आजकल कोई विश्वास ही नहीं रखता। जैसे किसी से एक बंदे ने कह दी यार वो बंदा बड़ा खराब है, हाँ, वो उससे ये नहीं पूछेगा क्या कारण है, वो दूसरे को जाके बताएगा यार वो बंदा खराब है। मेरा डे 1 से फोकस भी यही होता है कि जो लोग प्यार देते हैं ना उनका बहुत सम्मान करना है। अभी यहाँ पर जितने भी ये लोग खड़े हैं, जितने भी ये देख रहे हैं, ये सब धूप है। ये सब क्यों खड़े, ये इसलिए नहीं खड़े कि इन पे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ। ये खूब अपने घर से मजबूत है, ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि प्यार की वजह बस। से, इन्हें प्यार है। मुझे लगता है ये चीजें जमीन से जुड़ी रखती है इंसान को। मिट्टी इससे ही निकले हैं, मिट्टी की रोटी, मिट्टी की सब्जी, हाँ जी, मिट्टी की हर बात, हाँ जी। मिट्टी 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 मेरी जात। अब छाछ कैसी लगी आपको, चाय कैसी लगी? बहुत मिट्टी जैसी। अच्छा, अब क्या बनवाया है खाने को? दाल है और क्या क्या है भाजी? चटनी, दाल चटनी, रायता, रायता, आलू गोभी, ग्रेवी नहीं तरी वाली। ये तो इतना तो पाजी के लिए अकेला काफी है, हमारे लिए क्या बना? आप बताओ क्या खाओगे? क्या खाना? मुझे भाव खाने हैं।